दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, कहानी का नाम है कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो पांचों भाई पांडव ये पूछते श्री कृष्ण से कि आखिर आने वाला कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब पांचों पांडवों ने भगवान विष्णु से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। जब युधिष्ठिर वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है और ये देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये देखकर अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब भीम वन में पहुंचे तो उन्होंने तीसरा आश्चर्य देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह उसे इतना चाट रही है कि वह पूरा लहूलुहान हो गया है। उसके पश्चात सहदेव ने चौथा दृश्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं बहुत गहरा था, परंतु फिर भी उसमें पानी नहीं है। ये सब देखकर सहदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांचवें भाई नकुल ने भी बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितने ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। उन पांचों के आश्चर्य का ठिकाना न था। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन इस प्रकार किया। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का भी राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का भी राज्य होगा कलयुग में। फिर अर्जुन ने अपना आश्चर्य बताया और श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई देखी और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी धन संपत्ति वाले लोग क्यों ना हो, उनकी नजर हमेशा धन पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई कोई विरला ही संत महापुरुष होगा। फिर भीम ने अपना तीसरे आश्चर्य बताया कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। लोग ऐसा मानेंगे और ऐसी बातें करेंगे। फिर श्री कृष्ण उन पांचों से कहते हैं कि तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। फिर सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मैंने ये आश्चर्य देखा कि 5-7 कुएं भरे हुए हैं और एक बीच का कुआं एकदम खाली है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग लड़का और लड़की के ब्याह में वह छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर दिखावे के चक्कर में शराब, फैशन और व्यवसाय में अपना पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पूछने में उनकी रुचि ना होगी। उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। फिर नकुल अपना 5वां आश्चर्य श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बड़ी सी शिला पहाड़ पे से लुढ़की लुढ़की आती है, पर वृक्ष के तने उसे रोक ना पाए, किंतु
एक छोटे पौधे से टकराते ही वह शिला रुक गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एकमात्र छोटे से नाम से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग में जो भी भगवान की नाम की भक्ति करेगा उसे भगवान मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कलयुग में भगवान का नाम जपने मात्र से भगवान की कृपा मिल जाती है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा आप कौन से भगवान को मानते हैं और आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।